नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, अक्षय तृतीया का शाब्दिक अर्थ होता है कि जिस तिथि का कभी क्षय ना हो अथवा कभी नाश ना हो, जो अविनाशी हो। इस दिन भगवान नर और नारायण भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का अवतार हुआ था। वहीं हैग्रीव का अवतार भी आज ही के दिन हुआ था। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा की जाती है और कहा जाता है कि भगवान प्रसन्न होकर मनोवांछित फल देते हैं। इस वर्ष अक्षय तृतीया 3 मई को मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया ऐसी तारीख है जिस पर अगर आप कोई उपाय करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो जो उसका लाभ है वो आपको कई गुना ज़्यादा मिलता है। इसी वजह से तो इस तिथि की इतनी महत्वता है कि शादी विवाह के मुहूर्त भी बिना किसी पंचांग को देखे इस दिन के लिए तय कर दिए जाते हैं। और अगर आप धार्मिक शास्त्रों की भी बात देखें तो धार्मिक शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया एक बेहद खास तिथि है और इस तिथि से कई धार्मिक कर्म जुड़े हुए हैं। जैसे अक्षय तृतीया पर ही बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलते हैं और वृंदावन में बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन केवल इसी दिन होते हैं। और अक्षय तृतीया के दिन ही ये कहा गया था कि द्वापर युग का समापन हुआ और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। तो इस तिथि को उपवास रखने से, उपाय करने से, स्नान दान इत्यादि करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। और जो इस दिन ऐसी उपाय करता है उस व्यक्ति के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। और अक्षय तृतीया को एक सर्व सिद्धि देने वाली तिथि माना जाता है, इसीलिए इस मुहूर्त को अबूझ मुहूर्तों में भी शामिल किया जाता है। तो दोस्तों, इस अवसर को अपने हाथ से कहीं ना जाने दें और आज का वीडियो पूरा देखें, क्योंकि इस तिथि पर क्या उपाय करने चाहिए और क्या ऐसी चीज़ें हैं। 12 चीज़ों की आपसे बात कर रहा हूँ। इन 12 चीज़ों में से आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इस दिन लाकर जैसा बताया गया वैसा प्रयोग करेंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपको ज़रूर मिलेगी। किसी भी तरह की धन संबंधी समस्या अगर आपको आ रही है तो इस दिन से अच्छा मौका नहीं मिलेगा। आप अपने भाग्य का कई गुना ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं इन उपायों को करके। और जो वस्तुएं मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत आसानी से उपलब्ध हैं, बहुत आसानी से आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगी। कहीं पर भी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की डिपेंडेंस नहीं है, तो आप ये उपाय ज़रूर करें। दोस्तों, इससे पहले कि मैं उपाय आपके साथ शेयर करूं, आपसे एक विनम्र निवेदन है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूलें, ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वेबसाइट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, सबसे पहली उस वस्तु से पहले एक चीज आपको और बताना चाहता हूं कि अक्षय तृतीया के दिन आप सभी लोगों को मालूम होगा गोल्ड खरीदने के लिए, स्वर्ण खरीदने की परंपरा चली आ रही है। अब उसकी भी बात मैं आगे करूंगा आपसे उपायों में, लेकिन अगर आपके पास कोई गोल्ड पड़ा हुआ है घर पर, चाहे वो गोल्ड के सिक्के हो, चाहे वो आभूषण हो या कुछ और चीजें जो गोल्ड की आपने कोई भी रखी हुई हैं, अक्षय तृतीया के दिन आप उनको निकाल लीजिए। कच्चे दूध और गंगा जल से धोकर अक्षय तृतीया की पूजा में रखिए। एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, वैसे तो अक्षय तृतीया में पूजा का मुहूर्त नहीं होता, शॉपिंग का कोई मुहूर्त नहीं होता, आप किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा पूजा का मुहूर्त जो 3 मई को होगा वो 5:39 सुबह से लेकर 12:18 दोपहर तक होगा। अगर आप इस समय में पूजा कर सकते हैं तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब जो पहली वस्तु आपको खरीदनी चाहिए अक्षय तृतीया के दिन, चांदी की एक डिब्बी ले लें, चौकोर आकार की लेनी है। उसमें सिंदूर डालकर, लाल सिंदूर डालना है, उसको पूजा स्थान पे रख दीजिए।
चांदी की डिब्बी कितनी बड़ी हो ये आपके ऊपर है, छोटी से छोटी ले लीजिए, आप अपना बजट देख लीजिए, जितना आप आसानी से ले सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, आप उसके हिसाब से ले लीजिए। कोशिश बस ये करिएगा कि चांदी प्योर हो। मैंने आपको पहले भी अपने सारे वीडियोस में कहा है, प्योर चांदी लेने से आपके जो उपायों की इफ़ेक्टिवनेस है वो बढ़ जाती है। पहली वस्तु तो आपको चांदी की डिब्बी खरीदनी है। दूसरी वस्तु, एक पूजा वाला नारियल लेना है आपने। अब चांदी की डिब्बी तो जैसा मैंने कह दिया आप मंदिर में रख देंगे, पूजा वाला नारियल भी आप मंदिर में रख दें, एक बार पूजा कर लें। पूजा करने के बाद अपना नाम और गोत्र बोलकर ये जो नारियल है पूजा वाला, ये आप किसी भी पीपल के पेड़ पर छोड़ देंगे। ये तो हुई दो वस्तुएं। तीसरी वस्तु, कोई भी मौसम का फल खरीद लें। मौसम का फल में चाहे खरबूजा खरीद लें, चाहे तरबूज खरीद लें, आम खरीद लें, जो आपको मौसम के फल हैं वो कोई भी एक खरीद सकते हैं। ज़्यादा खरीदना चाहें आपकी श्रद्धा है, एक जरूर खरीदिए और वो पूजा में रख दीजिए। ये हो गई 3 चीज़ें। चौथी और पांचवी चीज, इसके लिए आपको चावल खरीदने हैं। चावल आप कहेंगे मेरे तो घर पे भी पड़े हैं, नहीं, चावल आपको फ्रेश खरीदने हैं, इस दिन खरीदने हैं। चावल खरीद लीजिए और केसर खरीद लीजिए। चावल और केसर का प्रयोग करके खीर बनाइए। वो खीर माता लक्ष्मी को, भगवान विष्णु को आप अर्पित करेंगे पूजा के दौरान। तो ये हो गई 5 वस्तुएं। छठी वस्तु, सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, क्योंकि लोग पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा जाते हैं, वो पैसे की ही सोचते रहते हैं और इस दिन का एक बहुत बड़ा महत्व भूल जाते हैं कि पितरों के लिए आप कोई भी कर्म करना चाहते हैं, ये दिन से अच्छा दिन नहीं है। तो पितरों के लिए आप क्या करें, जल का कलश, पंखा, छाता, शक्कर, घी, इनमें से जो भी वस्तु आप आसानी से उपलब्ध है आपके लिए, आप इनमें से सभी कर सकते हो। इनमें से कुछ चीज़ें ले लो, वो ब्राह्मण को ज़रूर दान दें और उसके साथ अपने बजट के हिसाब से जो भी दक्षिणा देना चाहते हैं वो भी दीजिए। ये उपाय जरूर करिए और पितरों का स्मरण करते हुए ये वस्तुएं आप दान दे दीजिए। ये हो गई 6 चीज़ें। 7वीं वस्तु जो है वो है पीली कौड़ियाँ। बहुत आसानी से पीली कौड़ियाँ मिल जाती हैं। आप पीली कौड़ियाँ किसी भी पूजा वाले स्टोर से ले सकते हैं। हालांकि ये कौड़ियाँ सही मायने में तभी काम करती हैं जब इनको प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है, लेकिन आज के दिन के उपाय के लिए आप पीली कौड़ियाँ ले आइए और उसको पूजा स्थान में रख दीजिए। पूजा करने के बाद ये जो वस्तु पीली कौड़ियाँ हैं एक पीले कपड़े में डालकर आप अपने धन रखने के स्थान पे रख सकते हैं। अब पीली कौड़ियाँ कितनी लानी है, आपको 3 पीली कौड़ियाँ लानी है। ये हो गया 7 वस्तुएं। 8वीं वस्तु, सबसे अच्छा तो जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, सोना इस दिन खरीदना बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन हर व्यक्ति अपने बजट के हिसाब से, हो सकता है ये संभव ना हो कि आप सोना खरीद सकें। सोना बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। आप सोने का छोटा टुकड़ा भी ले सकते हैं, वो भी चल जाएगा, लेकिन अगर वो भी नहीं ले सकते तो उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव बता रहा हूँ। एक लौंग, पूरी फूल वाली लौंग होनी चाहिए, एक इलायची। ये चाहे आप अपने घर से भी प्रयोग कर सकते हैं या फ्रेश मार्केट से लाकर भी आप माता लक्ष्मी को अर्पित करें। और फिर ये लौंग और इलायची, जैसा मैंने और वस्तुएं आपको बताई हैं, वो आप पूजा के बाद अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। ये हो गई 8 वस्तुएं। 9वीं वस्तु है चरण पादुका। माँ लक्ष्मी की चरण पादुका आपने लानी है। अब इसके लिए भी होता यही है कि हर व्यक्ति का अपना बजट होता है, तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है। आप चांदी की ले आइए, जो गोल्ड की ला सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, गोल्ड की ले आइए, या पीतल की ले आइए, या और कुछ नहीं तो आप जो स्टिकर्स बने होते हैं आप वो ले आइए। आप उनकी पूजा करके आप अपने मंदिर में कहीं साइड में भी रख सकते हैं, मंदिर में चिपका सकते हैं।
उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। बाकी सबसे अच्छा रहेगा कि अगर चांदी की या पीतल की लें तो बहुत अच्छी रहेगा। ये 9 हो गए आपकी वस्तुएं। 10वां है कमलगट्टे के बीज। बहुत आसानी से मिल जाते हैं, पूजा में प्रयोग होंगे। कमलगट्टे के बीज पूजा में प्रयोग करें। पूजा में प्रयोग करने के बाद जैसा बाकी सब चीज़ें मैंने आपको कहा, धन रखने के स्थान पर आप एक बड़ी पोटली बनाकर, एक लाल रंग की बड़ी पोटली बनाकर, वो लाल कपड़ा ले लीजिए, उसके अंदर ये सारी वस्तुएं डालकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। ये हो गई 10 चीज़ें। 11वीं जो वस्तु है वो है साबुत धनिया। माता लक्ष्मी को साबुत धनिया जरूर अर्पित करें, और जब ये पूजा हो जाए तो अक्षय तृतीया के अगले दिन ये साबुत धनिया आप किसी भी गमले में लगा सकते हैं। ये साबुत धनिया आप फिर उसके बाद धनिया उग जाएगा, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये हो गई 11 वस्तुएं। और 12वीं वस्तु है झाड़ू। झाड़ू आपको 2 लेने हैं, एक फूल झाड़ू लेना है और एक सीक वाला या जिसको तीलों वाला झाड़ू कहते हैं, दोनों लेने हैं आपने। आप जब अक्षय तृतीया के लिए अपने मंदिर की सफाई कर रहे होंगे, अक्षय तृतीया के दिन ही आप उन झाड़ू का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद फिर उस दिन प्रयोग मत करिएगा, अगले दिन से जो नॉर्मल प्रयोग कर सकते हैं वो आप झाड़ू का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये मैंने 12 वस्तुएं आपको बताई। आप 12 की 12 अगर कर सकते हैं बहुत ही अच्छा। इनमें से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप वस्तुएं, क्योंकि बहुत सारी आसान वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हैं, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब उपाय की बात की जाए तो 2 उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो इस दिन जरूर करने चाहिए आपको। देखिए, माँ अन्नपूर्णा का जन्मदिन भी होता है अक्षय तृतीया के दिन। तो एक तो आप अपनी सामर्थ्य अनुसार आटा ले लें या कोई और चीज़ ले लें, जो भी खाने पीने की कोई वस्तु है, गरीब व्यक्तियों को दान ज़रूर दें। देखिए, अक्षय तृतीया का आपको सबसे अच्छा लाभ तब मिलेगा जब आप उस पर कोई अच्छा कार्य, दान, दक्षिणा इत्यादि देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक तो ये उपाय कर लीजिए। और दूसरा, क्योंकि जैसा मैंने कहा है कि ये दिन बहुत खास है, बांके बिहारी जी और जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ा दिन है। तो अगर आपने अपने घर में शालीग्राम रखे हुए हैं या फिर लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं तो पीले चंदन से उनका अभिषेक जरूर करें। और एक मंत्र है, गोकुल नाथाय नमः, गोकुल नाथाय नमः। इस मंत्र का जाप कर लीजिए, आपको बिहारी जी की कृपा जरूर मिलेगी। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो बिहारी जी के दर्शन करना चाहते हैं, तो आप अगर मन ही मन ये कहेंगे कि बिहारी जी आपको बुलाएं वृंदावन में, तो शायद इस दिन आपकी जो मनोकामना है बहुत जल्दी सुनी जाए और पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, मैंने कुछ उपाय आपके साथ शेयर किए और कुछ वस्तुएं। आप जितनी इसमें से कर सकें आप उतना कोशिश करें। सबसे बड़ी बात है, आप श्रद्धा से जो भी उपाय करेंगे भगवान उसको स्वीकार करते हैं। सबसे बड़ी बात होती है श्रद्धा से करना। पैसे की बात नहीं होती, पैसा तो बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन भाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप भाव से पूजा करें, आपको इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। आपको अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में भगवान कृष्ण का कोई मंत्र या माँ लक्ष्मी का कोई मंत्र या जय माँ लक्ष्मी या जय श्री कृष्णा या भगवान विष्णु का कोई मंत्र ज़रूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर हो। आपको अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद दोस्तों।